हम सीधा राजगद्दी पहुंच रहे। जैसे भगवान प्लेन से चले ना, अयोध्या आ गए, रेलगाड़ी से जाने में 24 घंटा लगता है और प्लेन से आने में 1.5 घंटा लगता है। 2 घंटा में आदमी आ जाता है। चेन्नई, चेन्नई से हैदराबाद, हैदराबाद से दिल्ली, दिल्ली से बनारस, 20-25 मिनट में काम हो गया। अब उसी प्रकार सुना देते हैं, एक एक स्थल का नाम बता देंगे, कथा किसी स्थल की नहीं कह पाएंगे। विमान जब उड़ान बढ़ता है, विमान का पहला स्टॉप होता है किष्किंधा में। किष्किंधा में महारानी तारा से सीता जी का वार्तालाप होता है। फिर सुग्रीव की महारानी रूमा आती हैं, रूमा से वार्तालाप होती है। वहाँ से जब विमान उड़ता है तो तीसरा स्टॉप लेता है। पहला स्टॉप तो हुआ रामेश्वरम में, दूसरा किष्किंधा, तीसरा भगवान उतरते हैं नासिक महाराज बॉम्बे में। यहाँ पर अगस्त मुनि से आशीर्वाद लेते हैं। ध्यान रखना, अगस्त मुनि लंकापति रावण के सगे चाचा हैं, सगे चाचा हैं। माने पुलस्त जी, अगस्त जी भाई हैं दोनों, तो रावण के चाचा नहीं हुए। हालांकि इतनी वंशावली का कोई खोज नहीं करता, लेकिन ये पूरी वंशावली आप खोजेंगे तो जैसे हमारा आपका रिश्ता निकल आता है, ऐसे सब में सबके रिश्ते निकल आएंगे, कौन किसका क्या रिश्ता है। एक बोलो तो मामूली सी बात बता दे, बड़ी मामूली बात, आपको हंसी आ जाएगी, लेकिन बस सुन लो। विष्णु भगवान सबको मारते हैं, शुक्राचार्य को कभी मारे आज तक? जो राक्षस मरते हैं उनको पहुंचकर जिंदा करना ये शुक्राचार्य का काम है। क्यों नहीं मारे? क्योंकि वो भगवान विष्णु के सगे साले हैं। इनकी बहन, छोटी बहन थी लक्ष्मी ना, जो नारायण को ब्याही गई। अच्छा, इंद्र को देखते हो कि राक्षसों को मार मार के खैकार कर दिए हैं, ये शुक्राचार्य को क्यों नहीं मारते? कि शुक्राचार्य को यदि मार दे, मर जाए, तो राक्षस जिंदा ही नहीं होंगे। क्यों? इन्होंने अपनी बेटी जयंती का विवाह शुक्राचार्य के साथ किया। जयंता एक बेटा था और जयंती इंद्र की बेटी थी। परिस्थिति ऐसी हो गई, विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन देखा स्वर्ग बचाने का एक ही रास्ता है कि मेरी बेटी का विवाह मैं शुक्राचार्य से कर दूं। तो अपनी बेटी जयंती का विवाह शुक्राचार्य से कर दिया, तो देवता बच गए, चाहे मजबूरी किया। तो इंद्र इसलिए नहीं मारते कि यदि मैं शुक्राचार्य को मारूंगा, मर जाएंगे, तो बेटी का ही मांग हमारे फूट जाएगा। लोग दामाद बस नाटक समझेंगे, कोई दामाद को मार दिया। ये सब वंशावली की हमारी खोज है, और हम दुनिया की नकल वाली कथा नहीं करते, न सुने कथा न कहें। अध्ययन किया, जो सुनाने वाले थे बड़े बड़े लोग, जीवन पर्यंत उन लोगों का सुना, जब तक सुनने लायक थे तब तक सुना, अध्ययन किया, और जितना मैंने अध्ययन में पाया वो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो भगवान यहाँ तीसरा स्टॉप लिए, कहाँ? बॉम्बे में, अगस्त जी से मिले। यहाँ से विमान उड़ा तो भगवान आए चित्रकूट में, कोल भिल्लों की सेवा में। तो कोल भिल्लों ने कहा, सरकार, भगवान ने कहा तुम लोगों ने बड़ी सेवा की, बड़ी मेरी सेवा की, मैं ऋणी है, मैं बड़ी सेवा की। कोल भिल्लों ने कहा जितनी सेवा हमने किया सब नकली सेवा किया, असली सेवा एक ही आपका मैंने किया, जो मैं खुद कह रहा हूँ कि हमने सेवा किया है। भगवान ने कहा भाई सेवा करके कोई नहीं कहता कि हमने सेवा किया। बोले महाराज हम लोग जंगली पशु ही तो हैं, जैसे जंगल के जानवर वैसे हम जंगली इंसान, और कोई सेवा जो आप मानते हो मैंने कोई सेवा नहीं किया, एक सेवा मैंने असली आपका किया है। बोले क्या किया? तो कहते हैं कि यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहिन बासन बसाना चोराई। हमने जो आपका दंड कमंडल धनुष बाण चोरी नहीं कर लिया, यही एक सच्ची सेवा मैंने की। वरना सरकार हम तो चोर हैं, वही मेरी जिंदगी है, चोरी करना, मार करना, मारना खाना, बस यही एक सेवा है कि आपका जो बर्तन कपड़ा हम चुरा के नहीं ले गए, बस वही एक सेवा मैंने किया है। वहाँ से भगवान आगे आते हैं तो तीर्थराज प्रयाग में विमान उतरता है। भगवान भरद्वाज के आश्रम में जाते हैं, और भगवान भरद्वाज के आश्रम में जब जाते हैं तो हनुमान जी से कहा तुम जाओ किसके अयोध्या का हाल देख कर आओ। हनुमान जी चले। काक भुसुंडी को बड़ा बुरा लगा,
काग भुसुंडी ने कहा, अब तो राम जी को देखकर हमें बड़ा बुरा लग रहा है। जब देखो तब भरत, जब देखो तब भरत, जब देखो तब भरत, इनको भरत दिखाई पड़ते हैं। जो माता अयोध्या के राजमहलों में 14 वर्षों से रो रही है, आंसू के बूंद उसके टूटे नहीं, उसका नाम तक नहीं लिया इन्होंने। जब कोई दक्षिण भारत का पथिक जाता था तो ही पूछती थी हमारे राम मिले थे। उसमें भगवान महाराष्ट्र में थे, तो पथिक ने कहा हमको महाराष्ट्र की धरती के कदली वन में राम मिले थे। कहा अच्छा। कहा लेकिन माँ कदली वन में बड़ी भीषण बारिश हो रही थी। कहा बरसात हो रही थी तो बादलों से महारानी कौशल्या प्रार्थना करती हैं जितनी वर्षा करना है अयोध्या में वर्षा कर लो, लेकिन महाराष्ट्र के कदली वन में मत बरसो। राम लक्ष्मण वहां भीग जाएंगे, मेरी बहू भीग जाएगी। उस माता का नाम नहीं लिया। जब देखो तब भरत, जब देखो तब भरत। अच्छा, हम चलते हैं, आज हनुमान जी का भी ताकत दिखाएंगे। राम जी के खिलाफ हनुमान जी दोनों खिलाफ चल दिए। हनुमान जी चले, कागभुसुंडी चले कि देखो पहले भरत को संदेश देते हैं कि पहले मैं कौशल्या को संदेश देता हूं। अयोध्या दोनों एक साथ पहुंचे। तो हनुमान जी तो विप्र रूप और ब्राह्मण के रूप में पहुंच गए। भुसुंडी जी ने कहा तो हार मानने में ठीक है। कहा क्यों? कहा शकुना धम सब भांति अपावन, कौवा यदि आगे कांव कांव करे तो सत्यानाश हो जाता है। आज 14 वर्ष का परदेसी बेटा श्री राम आ रहा है, महारानी राजमहल में बैठी रो रही है, और हम कौवा आगे पड़ गए तो अशुभ हो जाएगा। अब हम कहें तो कैसे कहें? फिर कागभुसुंडी का एक बात और है, कौवे का आगे बोलना अशगुन है, लेकिन कौवा यदि पीछे से कांव कांव करता है तो सगुन है। तो यार हम तो कौवा क्या आगे क्या पीछे, हम पीछे से कांव कांव करेंगे लेकिन चलेंगे जरूर। फिर कागभुसुंडी को याद आया लोमस की कृपा से, कौवे का आगे बोलना अशगुन है, पीछे बोलना सगुन है, और कौवा यदि आंगन में कांव कांव कर दे तो संसार के सारे महासगुन नृत्य करने लगते हैं। कौवा यदि आंगन में बोल ले तो वो तो बोले महारानी होंगी तो राजमहल में ही महारानी कौशल्या थी। ये प्रसंग हम गीतावली रामायण से वर्णन कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने 12 ग्रंथ लिखा, उसमें गीतावली भी है कि बैठी सगुन मनावती माता। अभी हनुमान जी अयोध्या नहीं पहुंचे हैं ना, और राजमहल में कागभुसुंडी पहुंच गए। पीछे वाले गेट से गए, आगे वाले गेट से नहीं गए अशगुन करने के लिए, और सीधा निकल गए आंगन में। और आंगन में महारानी कौशल्या बैठी हुई क्या कर रही हैं कि बैठी सगुन मनावती माता। तो काग कहा कब यही है मेरे बाल कुशल घर। माँ के निगाह में बेटा कभी जवान नहीं होता सदन। माँ यदि जिंदा है तो लड़का भले ही IAS ऑफिसर हो, बहुत बड़ा नेता हो, 60-65 साल का हो, तभी जाते जाते इतना जरूर कह देगी तू बहुत बेवकूफ़ है। देखो किसी के यहाँ चाय मत पीना, किसी के हाथ का पान मत खोना, और देखो बेटा रास्ता में किसी से बोलना मत। जबकि वो बुढ़िया चारपाई पड़ी है और बेटा इतना बड़ा ऑफिसर है, लेकिन वो माँ के निगाह में वो छोटा वाला बच्चा है, बेवकूफ़। इसलिए तो माँ का स्थान सर्वोपरि माना गया। कभी यही है मेरे बाल कुशल घर। राम 41 वर्ष के हैं और कौशल्या को राम 9 महीना के दिखाई पड़ रहे हैं। कभी यही है मेरे बाल कुशल घर, कहो काग फूरी बाता, बैठी सगुन मनावती माता। कौवा ने कहा राजधर्म की परंपरा है, जो शुभ संदेश देता है उसे कुछ इनाम दिया जाता है। कहा हाँ नियम तो है। तो कहा इतने आसानी से मैं शुभ संदेश नहीं दूंगा आपको, पहले आप बताइए कि हमें क्या मिलेगा।
ये बताइए कि हमें मिलेगा क्या? अभी समाचार तुरंत बहुत बढ़िया देंगे और नहीं कुछ मिलेगा तो चले जाएंगे। काँव काँव करके सगुन तो मैंने कर दिया, होगा अच्छा ही, लेकिन हम तो सही बोलेंगे तब जो कुछ पाएंगे तब। कौशल्या ने कहा अच्छा बताऊं क्या दूंगी? क्या बताओ? का दूध भात की दोनी दही हो, सोना चोंच मढ़ई हो, काग चांदी के कटोरी, दूध और भात खिलाऊंगी तुम्हारे चोंच में और तुम्हारे पंज में काग मैं सोना बढ़ा दूंगी यदि मेरे राम के आने का संदेश दिया। यदि यहां पर मौजूद हों तो नारायण स्वामी की माँ का आगमन मंच पर जरूरी है। वो 5-10 रुपये लेकर आवे, हमें प्रणाम करके चढ़ा के चली जाए, क्योंकि कौशल्या कह रही है ना व्यवस्थापक, तो पिता पुत्र को आप जानते ही हैं, सब नाम लेते हैं, तुम क्या बार बार कहें। नारायण जी हैं और उनके ही माध्यम से यज्ञ जागाद के सारे कार्यक्रम हैं, इसलिए उनकी माँ का ही आगमन हो, या तो जो जजमान हो, जजमान की माँ हो तो वही आ जाए। तो कौशल्या कहती हैं कि तुम्हारे खाने के लिए दूध और भात दूंगी, कि दूध भात की दोनी दही हो, चांदी के पात्र में तुमको दूध और भात खिलाऊंगी, सोना चोंच मढ़ई हो, काग तुम्हारे ठोर में और तुम्हारे चोंच में मैं सोना मढ़ा दूंगी। मेरे राम का संदेश दिया तू। एक परदेशी बेटा जब आता है घर पर तो माँ केवल चेहरा देखती है, का वाह बेटा बुलंद है, उसको सारी कमाई मिल गई, लेना देना एक पैसा नहीं। और पत्नी क्या देखती है? जेब कि नरम है कि गरम। जब देखा तो कहा पहले मिले, हम जेब इनका खाली करें, चाहे माई से मिले चाहे बाप से मिले। माँ माँ होती है सज्जनों, माँ का स्थान पत्नी कभी नहीं पा सकती। वो अपने बेटे की माँ हो सकती है, लेकिन हमारी माँ तो फिर माँ ही माँ। तो माँ जो है बेटे का चेहरा देखती है, लेकिन पत्नी पति का जेब देखती है कि पहले हमसे मिलें, सब हम ले देने, फिर जाकर अपनी माई बाप से मिलते रहें। इसलिए माँ सर्वोपरि होती है। इतने में क्या हुआ? तब तक को भरत निकटते समाचार लई आयो, का घुसुंडी महारानी कौशल्या को संदेश दे दिया राम के आने की। आधा घंटा बाद हनुमान जी भरत के पास पहुंचे हैं कि रहा एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा, कारण कौन नाथ नहीं आयो, जान कुटिल प्रभु मोहि बिसरायो इत्यादि। आए, भगवान का सब लोगों से मिलन हुआ, प्रणाम हुआ, आशीर्वाद हुआ, गुरु वशिष्ठ का आगमन हुआ, वैदिक विद्वान आ गए, महारानी कैकेयी से भगवान राम का मिलन हुआ। सब बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं, फिर कभी देखा जाएगा। तो सज्जनों जब सब आ गए तो गुरु वशिष्ठ ने ब्राह्मणों से कहा कि सब द्विज देहु हर्षि अनुशासन। जितने ब्राह्मण यहाँ बैठे हैं सबसे हमारी प्रार्थना है कि सब द्विज देहु हर्षि अनुशासन, कि रामचंद्र बैठई सिंहासन। भगवान सिंहासनासीन हो, ब्राह्मण आदेश करें। तब तक ब्राह्मणों ने कहा आदेश अब मुनिवर विलंब नहीं कीजय, महाराज कहाँ तिलक करीजय। कहा कि अब कोई जरूरत नहीं महाराज, सीधा राज तिलक कीजिए। हम लोग वैदिक मंत्र बोल रहे हैं, जितने बैठे जो राज्याभिषेक का बेटा मंत्र बोलो थी, हमारा गला फंस गया। चलो चलो आओ इधर आओ। हाँ, राज तिलक का मंत्र बोल रहे हैं, वैदिक मंत्र बोलो, चाहे रुद्री बोलो, चाहे पुरुष बोलो, कुछ बोलो बोलो, तब हम आगे 5-7 मिनट में विश्राम कर देंगे। आप बोला ले जाओ। आप प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र के।
हरि ओम। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं वर्षमूढमस्य पागुं सूर्ये स्वाहा। ओम गणानां त्वां गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वां प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वशो मम आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। अम्बे अम्बिके अम्बालिके न मानयति कश्चन ससत्यशोकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं। जगदम्बिकायै नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। प्रेम से बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ब्राह्मण वैदिक मंत्र बोलने लगे और प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनकीन्हा पुंस विप्र आए उस दिन राज तिलक गुरु वशिष्ठ ने किया भगवान को। बोलो राजाधिराज श्री सीतारामचंद्र महाराज की जय। राम राज्य बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। राजगद्दी हो गई, बड़ा आनंद मंगल हो गया। जब भगवान राम राजा बने तो अयोध्या के राज का हिसाब किताब लेना शुरू किया तो 3 मामला भरत के खिलाफ पकड़ा गया। कहा भरत को बुलाओ तो, सुना है कि बड़े ईमानदार राजा हैं। आए, कहा हमारे 14 वर्ष के न रहने में 3 घटना हो गई अयोध्या में। कहा सरकार बताइए। कहा कि एक भी लड़के पैदा 14 साल में नहीं हुए, सबकी नसबंदी तुमने करा दिया टोटल। अरे कम से कम एक लड़का तो पैदा हो गया होता, एक। इतनी बड़ी अयोध्या में 14 साल बीत गया, एक भी न बेटा पैदा हुआ न बेटी। इतना कठोर शासन तुम्हारा। बोले सरकार दोषारोपण हमको मत कीजिए, सारा दोष इन लोगों का है, आपका है। हम गरीब सताए जा रहे हैं खाली। भगवान ने कहा मैं भी दो। कहा हाँ सरकार, वो आपके भक्त ऐसे ही हैं, खाली हम बदनाम हो रहे हैं। कहा कि मेरे भक्तों ने क्या किया। बोले भगत आपके कि राम दरस हित नेम व्रत लगे वो करन नर नारी। स्त्री और पुरुष सब 14 साल का अनुष्ठान ले लिए। तो जब कोई धार्मिक पूजा पाठ आदमी करता है तो पति पत्नी मिलते नहीं। तो जो संतान को जन्म दे सकते हैं, अयोध्या के जितने नौजवान पुरुष थे नारियां थी, सब 14 साल का अनुष्ठान लेकर बैठ गए, पति पत्नी मिले नहीं, लिहाजा कोई संतान नहीं हुआ। तो हम क्या करें। कहा नहीं तुम ठीक कहते हो भरत। कहा लेकिन एक मामला और है, अयोध्या में कोई मरा भी तो नहीं लड़के पैदा हुए, कोई बात नहीं, तो कोई मरना तो चाहिए। एक नहीं मरा, एक नहीं मरा, कोई तो मरा होता, इतने बुढ़े थे। भरत जी ने कहा सरकार इसमें वल्ली वंश सारा दोष आपका है। भगवान ने कहा हमने क्या किया। कहा आपने कहा है ना कि सुमिर सुभजे सु निरंतर मोही, कब हो तो काल न व्यापही तो ही। हमारा नाम स्मरण करते रहना, काल का आगमन नहीं होगा। सरकार जब आप वन में चले गए तो अयोध्या के जितने नागरिक थे, जितने बड़े बूढ़े बुजुर्ग थे, ये अखंड संकीर्तन शुरू कर दिया। इसी कथा के आधार पर राम जन्मभूमि का कीर्तन अभी भी बंद नहीं हुआ, कीर्तन अभी भी चालू है। बीच में साधु महात्मा मारे गए, मेरे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज़ादी भारत के बाद से कीर्तन शुरू हुआ, आज तक कीर्तन नहीं बंद हुआ है राम जन्मभूमि पर। आज भी कीर्तन साधुओं का चालू ही है। तो ये जितने बुजुर्ग थे ये सब कीर्तन कर रहे थे। तो भर जन्म भव बीजानाम, हर जन्म गुण संपदाम, पर जन्म जम दूतानाम, राम रामेति गर्जनम। सरकार काल ही अयोध्या में नहीं आया, बताइए हम क्या करें। इसमें भी बच गई।
का तीसरा मामला तो भारत के खिलाफ जबरदस्त है, इसमें तो फंसेंगे। का इधर आइए, ये खजाने में रुपया कैसे 14 गुना बढ़ गया? माने तुमने जनता पर टैक्स लाद दिया होगा, गरीब जनता का तुमने शोषण किया होगा, सामान खरीद लिया होगा, पैसा नहीं दिया होगा, या तो टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर लाद दिया होगा, बेबस जनता ने दिया होगा। नहीं तो इतना धन 14 गुना बढ़ा कैसे? हमें जवाब चाहिए। इतना गरीबों का शोषण हुआ। का सरकार इसमें सारे अपराधी आपके भक्त हैं और आप उनके समर्थन हैं गवाह में। हम तो गरीब नाजायज बेमतलब फंसाए जा रहे हैं। कहा क्या किया मेरे भक्तों में? कहा है जितने अयोध्या के राज्य कर्मचारी हैं सरकार, आपके वनवास के बाद इन लोगों ने कहा हमारा असली राजा तो चला गया, हम ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, हम पेमेंट तब तक नहीं लेंगे जब तक हमारे राजा का आगमन नहीं होगा। तो सरकार 14 साल आप नहीं रहे, अयोध्या के कर्मचारी ड्यूटी करते रहे और पेमेंट किसी ने नहीं लिया, वही 14 गुना धन खजाना में बढ़ गया। बोलो भरतलाल की जय। तो सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुंदुभी बजाई। गुरु वशिष्ठ ने कहा भाई बाजा बजाओ, अब राज तिलक हो रहा है। एक बार कहा, 2 बार कहा, 4 बार, अब कोई जाए ही नहीं। तो एक व्यक्ति से कहा अरे जाओ ना, बोलो बाजा वाले बाजा बजाओ। तो कहता है रामचंद्र जी का दर्शन छोड़कर उसका मुंह हम ही देखें, नहीं जाएंगे, हम दर्शन के लिए खड़े हैं। तो गुरु जी ने कहा एक बार मुहूर्त निकला तो 14 साल वनवास हो गया, अब यदि मुहूर्त निकला न जाने क्या होगा। तो बाजा नहीं बजा, अब बिना बाजा के राज तिलक भगवान का हुआ। जब बिना बाजा का राज तिलक हुआ तब स्वर्ग से देवताओं ने कहा अरे मनुष्य, तुम लोग यार इतने स्वार्थी हो कि बाजा नहीं बजा सके, तो तुम्हारा बाजा बजाए चाहे न बजाए, देवताओं का बाजा तो बजेगा। तो जैसे गुरु वशिष्ठ का हाथ गया है तैसे ही कि देख सुरन दुंदुभी बजाई, सिंहासन पर त्रिभुवन साई। जैसे भगवान राम सिंहासनासीन हुए, सज्जनों बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चलो राजाधिराज रामचंद्र महाराज की जय, श्री सीता महारानी की जय, श्री लखनलाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। चलो राम दरबार का भी आगमन हो गया, यही राज तिलक का स्वरूप है। और महाराज जी का तिलक लगवा दीजिए किसी से, खाली सरकार को तिलक लगवा दीजिए और याद कहिए हम उठे यहाँ से। हम सबके मध्य में आप ही वशिष्ठ हैं। ठीक है, कोई फोन दीजिए। प्रभु